इतना जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए अगर आने वाला समय है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जिस मकसद और उद्देश्य को ले रहे हैं आम जनता की भलाई के लिए वो पूरा करने का काम करेंगे। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस दबंगता से बिना दबे बिना किसी भय के विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं, कोई निजी बातचीत नहीं की। मौजूदा सरकार बीजेपी जेजेपी की सरकार हर वर्ग पर कुठाराघात करने का काम किया है। पार्टी का कार्यालय है और पानी ये है, कल बारिश हुई थी यहाँ पर, इस तरीके से भरा है। तो फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लेकर के आएंगे। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको बता दूं, हर पार्टी 2024 में कोशिश कर रही है, जो फिलहाल सत्ता में नहीं है वो सत्ता परिवर्तन करे और परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन यात्रा लेकर के आ रहा है और कोई अलग तरह की यात्रा लेकर के आ रहा है फिलहाल। लेकिन बता दूं, व्यवस्था फिलहाल ऐसी आप देख सकते हैं। इनेलो पार्टी का कार्यालय है और पानी ये है, कल बारिश हुई थी यहाँ पर, इस तरीके से भरा है। तो फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लेकर के आएंगे और अभय चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा पैदल मार्च वो कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में निकले हैं। फिलहाल बात करने वाले हैं यहाँ पर कार्यकर्ता हैं इनेलो के और जिला अध्यक्ष के साथ साथ बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सुनील लांबा जी मौजूद हैं। तो फिलहाल अध्यक्ष जी के साथ बात कर लेता हूँ। ये किस तरह की यात्रा है, कब भिवानी में प्रवेश करेगी, थोड़ा सा समझाएं। और पड़ोस में ही आप देख रहे हैं यहाँ मच्छर पनपेंगे कुछ दिन में, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके कार्यालय के सामने मैं दिखा रहा हूँ। परिवर्तन पद यात्रा भिवानी जिला के अंदर 8 मई को प्रवेश करेगी महम साइड से और 16 मई को हल्का लोहारू के बड़ुआ गांव के बाद हिसार में प्रवेश करेगी। परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की है। इनका मकसद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मकसद, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मकसद, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मौजूदा गूंगी बेरी सरकार है उस सरकार को धराशायी करने का है। आज जो मौजूदा सरकार बीजेपी जेजेपी की सरकार हर वर्ग पर कुठाराघात करने का काम किया है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो, छात्र हो, हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज इस परिवर्तन पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जो राजनीतिक हालात और परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताकर जनमत को तैयार करके और सत्ता परिवर्तन करने का मकसद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। पड़ोस में ही मैं देख रहा हूँ, सामने बारिश रोज हो रही है लेकिन पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। धूप से सूखेगा, धीरे धीरे यहाँ मच्छर पनपेंगे। और ये इनेलो पार्टी के कार्यालय के सामने का हाल है। अलग अलग ऐसी कालोनियाँ हैं जो बोल नहीं सकते, उनके यहाँ तो पूरी साल ही ऐसा रहता है, व्यवस्था ऐसी रहती है। तो ये कैसे ख़त्म होगी और क्या इनेलो की सरकार बन गई तो ये हालात बदलेगी, ये व्यवस्था बदलेगी? आज आप इनेलो कार्यालय के पास बता रहे हो कि बरसाती पानी का जमाव है। ये पानी यहाँ ऑफिस के पास नहीं है। किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, या तो वो ओले से बर्बाद हो चुकी है, ज़्यादा बारिश से बर्बाद हो चुकी है, सरसों और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस सरकार ने अभी तक गिरदावरी नहीं की है। तो इस गूंगी बहरी सरकार को ये इस तरह की समस्याएं, क्या बड़ी बड़ी समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है और ना ही उनका कोई समाधान दिखाई दे रहा है। ये सरकार तो केवल लारे लप्पे और झूठे झांसे देने का काम करती है, समाधान नहीं करती है। लेकिन कृषि मंत्री का बयान आया कि मैंने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को बोल दिया है 15-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही मैं दिलवाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल किसानों को जिनको भी ओलावृष्टि या दूसरी फसल बर्बादी हुई है बारिश की वजह से, उन्होंने बयान दे दिया, अधिकारियों को भी आदेश दे दिए। बयान देने से किसान की मदद नहीं होती। जब मदद तब होगी जब विशेष गिरदावरी के आदेश होंगे और विशेष गिरदावरी होने के बाद भी ये देखा जाता है कि कितने परसेंटेज का उसमें खराबा दिखाया गया है। अगर ये गिरदावरी भी करवा देंगे, उसमें खराबा 50% से कम दिखाएंगे
तो किसान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ये यात्रा है इससे कितना असर पड़ेगा हरियाणा में? इससे पहले कुंडू साहब की यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा अब राहुल गांधी ने शुरू की, उसके बाद हुड्डा साहब भी हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। तो दिल से दिल कौन जोड़ पाएगा? मैं ये सवाल हर किसी से करता हूँ। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से दिल कैसे जुड़ पाएगा? कौन सी पार्टी मजबूती से, और इसका फ़ायदा कितना हो पाएगा? देखो, जो आपने बताई, कुंडू जी ने पदयात्रा की, कांग्रेस की तरफ से भी हुई। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो ये परिवर्तन पदयात्रा है, इसका नाम ही परिवर्तन पदयात्रा रखा गया है। जिस तरह का जुड़ाव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, हर हलके में जाएंगे, हलके के गांव में जाएंगे, हर गांव में लोगों से रूबरू होंगे और मौजूदा राजनीतिक हालात और परिस्थितियों के बारे में बताएंगे। निश्चित रूप से दिल जोड़ने का काम अगर कोई पैदल यात्रा के माध्यम से वास्तव में कर रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर आपके नेता खड़े हैं, वरिष्ठ नेता खड़े हैं, इनसे भी सवाल लूँगा। आप भी उस सदन में बैठ कर के आए हैं जिसकी आजकल वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आजकल वहाँ पर माहौल ज़्यादा बिगड़ा है, या जिस तरीके का माहौल अब दिख रहा है कि आरोप लगते हैं अभय चौटाला करते हैं, बार बार उनको नेम कर दिया जाता है, उधर से स्पीकर साहब पर टिप्पणियाँ की जाती हैं, आपस में नेता भिड़ते हैं। पहले भी ऐसा ही माहौल था या अब वहाँ ज़्यादा बदला है? माहौल खराब नहीं हुआ है। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए दो प्लेटफार्म होते हैं, या तो विधानसभा या लोकसभा के अंदर या फिर सड़क पर। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस दबंगता से, बिना दबे, बिना किसी भय के विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं, कोई निजी बातचीत नहीं की। और जनता के मुद्दे अगर कोई उठाता है तो ये निरंकुश और तानाशाह सरकार उसको दबाने का काम करती है, और वही विधानसभा के अंदर हुआ है। ये जो दबंगता की बात कर रहे हैं पूर्व विधायक जी, क्या लगता है, आप वरिष्ठ नेता हैं, इनेलो के, और इनेलो सत्ता में थी तब से देखते आए हैं माहौल क्या था, आज क्या माहौल है, इसका असर पड़ेगा आम जनता पर? लोग इस दबंगपने को पसंद करेंगे जो अभय चौटाला का, ये जो आपके नेता कह रहे हैं? मौजूदा जो हालात और परिस्थितियां हैं, चाहे हम हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की उठाकर देख लें, जिस तरह से मौजूदा बीजेपी सरकार है, ये आम आदमी की, गरीब आदमी की जिस तरह से आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, ये सबके सामने है हमारे। हम रोज़ चाहे मीडिया पर देखते हैं। आज तो ये सोशल मीडिया है जो सही मायने में हर चीज़ को वाकई में उजागर कर रहा है और सही दिखा रहा है कि दरअसल में असली चीज़ तो ये है। आज अगर महंगाई की बात करो, आप रिकॉर्ड तोड़ के देखो। ये पहले हम कांग्रेस पार्टी को माना करते थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई, और उसी बात पर बदलने का काम किया था। ये उनसे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहा है। चाहे पेट्रोल के दाम देख लो, डीजल के दाम देख लो, यूरिया के दाम देख लो, डीएपी के दाम देख लो, और किस तरह से आम जनता को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ करते हैं। एक डीएपी का, यूरिया का 5-5 किलो उस पर घटा के, और ये कहते हैं उसका पहले 50 kg का आता था, अब 45 kg का कर दिया, बोले रेट 100 रुपये बढ़ा दिया। अरे 100 क्यों बढ़ा दिया? वो तो 400 रुपये करीब जाके पड़ा। कितना गुमराह करने का काम करते हैं। रोज़ 10-10 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल डीजल को कहाँ पहुँचा दिया। और इसी से पेट्रोल डीजल से सबसे ज़्यादा महंगाई आती है। अगर सही मायने में आम आदमी की, गरीब आदमी को, यही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है। चौधरी देवीलाल ने सही एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया था, और आज उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की लगाई हुई है, जिन्होंने एक नई प्रथा शुरू करी थी। गांव में पहले कभी विकास नहीं होता था। सही मायने में गांव में सदैव ये जाकर खुले दरबार के रूप में कहते थे कि खजाना लबालब भरा है, मांगने वाले बनो। अगर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया था उस समय में, तो वो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे। मेरा कोई भी जेबीटी साथी उस समय में बेरोजगार नहीं रहा था। जितनों ने ये कोर्स कर रखा था, सबको एडजस्ट करने का काम किया था। आदरणीय सही मायने में गरीब आदमी के लिए अगर किसी ने भलाई का काम किया है, हकों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और आगे आने वाले समय भी, आज भी पद यात्रा का असली मकसद ही ये है कि उनकी आवाज़ उठाई जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, और समय आने पर उनका हल किया जाए। आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जनता चाहती है, तो जनता फिर किस पार्टी पर फोकस करेगी? उस तरफ
आश्वस्त हो रखी है कांग्रेस वाले कि हम ही बना रहे हैं सरकार, बहुमत हमारा आ रहा है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो शुरू हुई थी नूंह से, मेवात से, और चाहे एनआईटी फरीदाबाद से, गुड़गांवा से, जिस तरह से गुड़गांव में पूछी और झाड़सा में रात को 11 बजे, और उस दिन बारिश हो रही थी, इतना बड़ा जलसा हमने अपने इतिहास में नहीं देखा जितना समर्थन उस दिन मिल रहा था। तो जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजर रही है, इतना जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए अगर आने वाला समय है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, और अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और जिस मकसद और उद्देश्य को ले रहे हैं आम जनता की भलाई के लिए, वो पूरा करने का काम करेंगे। अनिल काठफालिया जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, आपने नब्ज टटोलने की कोशिश की, हालांकि भरोसा जो है ना आप जीत नहीं पाए थे भिवानी की जनता का। अब कुछ लोग फिर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी, आज भी कुछ लोगों ने ज्वाइन की, तो अब दोबारा से भरोसा करेगी जनता, आपको लगता है? लगातार पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है। जिस तरह से आप अतीत की बात कर रहे हैं, अतीत में कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज के जो अलग अलग ठोड़ेदार थे उनको गुमराह करने का काम किया, और आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल के नाम को कहीं उन्होंने गिरवी रखने का काम किया। आज हरियाणा में जो परिवर्तन यात्रा है वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया था, उसी के पदचिन्हों पर चलकर चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री लौह पुरुष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी पूरे देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, ये रूट कैसे क्या रहेगा? भिवानी में कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे समापन होगा, कौन से ब्लॉक में जाने वाले हैं, कितने दिन ये यात्रा भिवानी में चलेगी? भिवानी में मैंने पहले भी आपको बताया 8 मई से लेकर 16 मई तक। तो कहाँ से प्रवेश करेगी, कहाँ कहाँ जाएगी? ये महम से प्रवेश करेगी और चारों हलकों से होते हुए, मैं आपको वो रूट मैप दिखा के ही सारी डिटेल बता सकता हूँ। जो लास्ट हल्का लोहारू का बड़वा गांव है ना, उसके बाद हिसार डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगी। कितने दिन लगभग मान के चल रहे हैं सर यहाँ? 8 के बाद कितने दिन रुकेंगे? 8 से 16 तक लगा लो कि हाँ। तो अलग अलग गांव में रात्रि ठहराव जो होगा, रात्रि ठहराव गांव में होगा। आज कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, शायद आपने भी पार्टी ज्वाइन की है जी, भिवानी से ही है। तो अब क्या लगता है आपको, परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, माहौल बदलने लगा, इसलिए आप जैसे लोग अब आस्था जताने लगे इनेलो में, या क्या वजह है कि इनेलो के साथ क्यों जुड़े हैं? मैं महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ सच ठीक है थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन नहीं, ज़्यादा देर के लिए नहीं दबा सकते। और आजकल की जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो इतनी परेशान हैं कि आप देखिए सिलेंडर 1200 का हो चुका है। आप ये देखो हर घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों? सिलेंडर ख़त्म होता है तो वो कहती हैं, और उसके लिए फिर गृहिणी पर ही दोष लगाया जाता है कि जल्दी सिलेंडर ख़त्म कर देते हो। ये देखिए आप, तो परेशान कौन है? ये गृहिणी है। और तो उस गृहिणी के पक्ष में मैंने देखा ये चीज़ हर घर में यही परेशानी है, और इस चीज़ को हम आगे हाँ आएंगे, परिवर्तन जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा परिवर्तन? अगर सच के साथ है तो जरूर आएगा। चलिए भाई, फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ये फिलहाल आपके साथ व्यवस्था जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इनेलो के नेताओं की मैं तस्वीर आपके साथ लेकर के आया था। लेकिन क्या भिवानी में यहाँ पर हर कोई, चाहे बड़े नेताओं की बात हो या फिर भिवानी में होती है ग्रीवेंस की मीटिंग हो या कोई भी ऐसा मामला हो, जब नेताजी पहुंचते हैं तब भिवानी की सफाई व्यवस्था, लचर व्यवस्था की बात जरूर होती है। और फिलहाल आपको कैमरे पर दिखाई भी दे रही है कि हालात पूरे भिवानी के छोटी काशी के हैं, जहां से मंदिरों की घंटालों की आवाज़, प्यारी मधुर ध्वनि सुनाई दे, वहाँ इस तरह का माहौल दिखाई देगा। तो फिलहाल आप क्या कहेंगे, क्या सच में छोटी काशी का माहौल बदला है? बनारस में तो मोदी जी खुद खड़े हैं और इलेक्शन जीतते हैं, माहौल बदल रहे हैं वहाँ पर, चाहे गंगा घाट की बात कर लें या कहीं और की बात कर लें बनारस की। लेकिन भिवानी यानी छोटी काशी को कौन बदलेगा? क्या सच में अगर इनेलो आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है या फिर बीजेपी ही रहती है, तो ये हालात बदलेंगे या ऐसे कि ऐसे ही ज्यों के त्यों ही ये हालात रहेंगे? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।